Welcome 3 class. Today we are going to start unit number 3, creatures big and small. Clear? Now students, in your previous lecture, we will talk about previous lecture. We have completed the exercise of lesson number 6, the ugly duckling, and we have completed it till here. Now we will start lesson unit number 3, creatures big and small. Ant and the sugar cube. Students, it is an activity. वुड यू लाइक द आंट टू रीच द शुगर क्यूब? क्या आप चाहते हैं कि जो आंट है वो शुगर क्यूब तक पहुंच जाए? सो ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस. ये पेज आपने यूँ बुक उठानी है, उठाकर अपने नोज़ के करीब लेकर आनी है और नोज़ जो है आपने स्टार के ऊपर रखना है. क्लोज टू योर नोज, टच द स्टार विद योर नोज़. नाउ लुक एट द पिक्चर. आपने नोज़ को साथ टच किए ही करते हुए ही साथ में आंट को देखना है कि जो आंट है आपको शुगर क्यूब के पास नज़र आएगी. Clear? It is an activity, it's very interesting. Must do this activity at home. Some words related to animals. Write a rhyming words for each of the following. So students, you can see here, it is here. Here का rhyming words क्या बनेगा? Pair, wing, ring, tail, nail, paw, jaw, beak, weak, fins, bin. Clear? In this way you will complete. Must learn these parts of the birds. Now students, lesson number 7, the hedgehog. What is the pronunciation? Hedgehog. The hedgehog. It is an animal, a small animal that is covered with spines like sharp needles. इसके एक ऐसा animal है, like it is like a mouse. बट इट्स जो इसकी जो ये चीज़ है, ये सारे स्पाइंस हैं, कांटे हैं, जैसे नीडल जैसे सुइयाँ होती हैं वैसे इसकी जो फर है वो नीडल्स की तरह है. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस पैच. hedgehogs आर नॉक्टर्नल एनिमल्स. hedgehogs आर नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं. सो अब हम देखते हैं कि नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं. सो सच एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड आर अवेक एट नाइट. ऐसे सच एनिमल्स जो रात को सोते हैं और दिन को जागते हैं, ऐसे जानवर नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं. हेयर आर सम मोर नॉक्टर्नल एनिमल्स. कैन यू नेम दैम? सो यू कैन सी इट इज़ अ बैट, इट इज़ अ कोला, इट इज़ अ ऑल एंड इट इज़ अ लिपर्ड. ये जो एनिमल्स हैं ये भी नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं. इट आल्सो कैन स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड अवेक एट नाइट. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द डिफिकल्ट वर्ड्स हेयर. prickly मीन कांटेदार. prickly मीन खारदार, कांटेदार. covered in prickles, कांटों में कवर. maple एक ट्री की टाइप है. ट्री मेपल दरख्त है. a type of a large tree that grows in northern areas of the world. जो पूरी दुनिया के जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे ये उगता है. to boot इसका मतलब है in addition, इजाफा करना. rage violent anger, ख़तरनाक यानी कि खौफनाक चीख. ओके. ये मीन यू, तुम. यूज व्हेन टॉकिंग टू मोर देन वन पर्सन. जब हम एक से ज़्यादा आदमियों की बात कर रहे हो, लोगों की बात करें, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ये. क्लियर? मशरूम अ फंगस विद अ राउंड टॉप एंड शॉर्ट स्टेम. एक मशरूम जो है एक फंगस है जो विद अ राउंड टॉप, उसकी राउंड टॉप होती है एंड शॉर्ट स्टेम होती है. आपकी बुक पे बनेगी. यू कैन सी. स्क्वीज मैनेज टू गेट इनटू अ थ्रू अ नैरो स्पेस. स्क्वीज़ का मतलब है तंग जगह से दबकर निकलना, यानी कि यूँ तंग होकर निकलना. स्क्वीज़. क्लियर? हाउल अ लॉन्ग क्राई अटर्ड बाय एन एनिमल सच एज अ डॉग और वुल्फ. हाउल कहते हैं चीख को. आपने अक्सर रात को गीदड़ की आवाज़ सुनी होगी, डॉग्स की आवाज़ सुनी होगी. ये उनकी ऊंची सी जो आवाज़ होती है उसको हाउल कहते हैं. ओके. स्टॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. एक बहुत तेज़ तूफ़ान, बहुत तेज़ हवा जो जब आंधी आती है तो आप महसूस कर सकते हैं. सच टाइप ऑफ wind is called storm. So little hedgehog, tell us what on your prickly spines you have got. Do not touch my prickly spines, do not make me waste my time. I have got mushrooms, that's my food, yellow maple leaves to boot. All this I shall put away for a cold wintry day. Prickly hedgehog, tell us please, where in winter will you sleep? Under tree roots I shall squeeze and wrap up in maple leaves. Rage and howl ye snow and storm. In my home I am safe and warm. Willita Pelkin's Kate. Clear? Now students, we will read again with the translation. Little hedgehog, छोटे hedgehog, tell us what, हमें बताओ क्या on your
ऑन योर प्रिकली स्पाइंस यू हैव गॉट, जो आपके प्रिकली स्पाइंस हैं वो आपने कहाँ से लिए हैं। आगे से वो क्या कहता है, डू नॉट टच माई प्रिकली स्पाइंस, मेरे प्रिकली स्पाइंस को टच मत करें। डू नॉट मेक मी वेस्ट माई टाइम, मेरा वक्त ज़ाया मत करें। आई हैव गॉट मशरूम्स, मुझे मशरूम इकट्ठी करनी है, दैट्स माई फूड, जो मेरा खाना है। येलो मेपल लीव्स, और येलो मेपल लीव्स टू बूट, और साथ में टू बूट का मतलब है साथ में मुझे येलो मेपल लीव्स भी इकट्ठे करने हैं। ऑल दिस, ये सब कुछ आई शैल पुट अवे, मैं रखूँगा फॉर अ कोल्ड विंटरी डे, सर्दियों के दिनों के लिए, जब सर्दियाँ आएंगी। प्रिकली हेजहॉग, प्रिकली हेजहॉग टेल अस प्लीज़, हमें बताओ, वेयर इन विंटर विल यू स्लीप, तुम विंटर में सर्दियों में कहाँ सोओगे। अंडर ट्री रूट्स, वो कहता है अंडर ट्री रूट्स, ट्री रूट्स के नीचे। आई शैल स्क्वीज, मैं टंग दबकर उन ट्री रूट्स के अंदर चला जाऊंगा। एंड रैप अप इन मेपल लीव्स, और अपने आप को मेपल लीव्स में छुपा लूँगा। रेग एंड हाउल जी यू स्नो एंड स्टॉर्म, जब भी कोई स्नो स्टॉर्म तूफान वगैरह आएगा तो मैं वहाँ पे मौजूद होगा। इन माई होम आई एम सेफ एंड वार्म, तो मैं अपने घर में महफूज और सलामत हूँ। दिस पोएम इज रिटन बाय वोलिटा पेलिंस्केट, सो स्टूडेंट्स मस्ट रीड दिस पोएम carefully and learn the words meaning from your notes. Thank you.